अस्सलाम वालेकुम जी। क्या आप जानते हैं कि 90% ऐसे जोड़े जिनको बेबी नहीं हो रहा उनमें एक खामोश वजह होती है जो आहिस्ता आहिस्ता उनकी फर्टिलिटी को ख़त्म कर रही होती है और ज़्यादातर लोगों को इसका पता भी नहीं होता। हमारे साथ ऑनलाइन कंसल्ट करके सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों कपल्स ने बेबी कंसीव किया, लेकिन इन सब कपल्स का इलाज करते वक्त जो एक चीज़ समझ आई उसने मुझे हैरान कर दिया कि 90% केसेस के अंदर मर्दों में भी ख़वातीन में भी एक हिडन फैक्टर था, एक छुपी हुई चीज़ थी जो खामोशी से उनकी फर्टिलिटी को नुकसान पहुंचा रही थी। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। अगर आप भी प्रेग्नेंट होने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक स्किप किए बगैर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर एक अहम चीज़ आपको बताने वाला हूं जो 90% बांझपन के मरीजों में पाई जाती है। और यही चीज़ फिर कैसे आपके स्पर्म को, आपके एग्स को, हार्मोन्स को नुकसान पहुंचाती है। और सबसे अहम बात जो इस वीडियो में हम करेंगे कि कैसे आप वापस खुद को ठीक कर सकते हैं इसको ख़त्म करके। और पॉइंट नंबर 4 भी ज़रूर सुनिएगा जिसमें आपको एक रियल कपल की स्टोरी बताऊंगा कि उनके अंदर क्या डिफेक्ट था, हमने क्या ठीक किया और कैसे उनको अल्लाह ताला ने बेबी दिया। और सबसे आखिर में एक बोनस टिप दूंगा जिसमें आप घर बैठे खुद को कुदरती तरीके से ठीक कर सकेंगे। तो ये जो छुपी हुई चीज़ है, जो छुपा हुआ दुश्मन है आपके अंदर, आपकी फर्टिलिटी को ख़राब कर रहा है लेडीज़ एंड जेंटलमैन, तो ये क्या है? ये है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, यानी जिस्म के अंदर मुसलसल पुरानी सोजिश रहना। ये आपके हार्मोन्स नहीं है, आपके जीन्स नहीं है, ये असल में आपके जिस्म के अंदर जलने वाली एक पुरानी खामोश आग है जो मर्दों के अंदर स्पर्म्स को ख़राब कर रही है, ख़वातीन के अंदर हार्मोन्स को और एग्स को ख़राब कर रही है। ऐसे कपल्स जिनको बेबी नहीं हो रहा था, हमने उनके ब्लड टेस्ट देखे, ब्लड टेस्ट करवाए, तो एक चीज वाजे सामने आई कि 10 में से 9 लोग ऐसे हैं जिनके अंदर लो ग्रेड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इसकी वजह मिली। किसी में सीआरपी ज्यादा था, किसी में इंसुलिन रेजिस्टेंस थी, किसी में गट का मसला था और किसी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस थी। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सोजिश से जुड़ी होती हैं। अब यहाँ पे गौर करें कि ये इन्फ्लेमेशन क्या करती है। ये खामोशी से आपके स्पर्म के डीएनए को ख़राब कर देती है। ख़वातीन के अंदर ये ख़वातीन के एग्स की क्वालिटी को ख़राब कर देती है, अंडों को कमज़ोर कर देती है और फिर आपकी जो यूट्रस है, बच्चेदानी है, उसका माहौल ऐसा बना देती है जिसमें बच्चा ठहर ही नहीं सकता। यानी अगर टेस्ट पॉजिटिव आता भी है तो यूट्रस के एनवायरनमेंट की वजह से वहां पे स्टे नहीं कर पाता, इम्प्लांट नहीं हो पाता, इम्प्लांटेशन आपका फेल हो जाता है। यानी जगह ही ऐसी बना देती है आपकी जहां जिंदगी शुरू ही ना हो सके। ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ये वो इनविजिबल लिंक है जो वेरिकोसील, थायराइड इम्बैलेंस, एंडोमेट्रियोसिस, पीसीओएस और मर्दों के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को आपस में जोड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे या आप सोच रही होंगी कि क्या मेरे अंदर भी ये हो सकता है? जी हाँ, बताते हैं आपको। तो जरा खुद से पहले ये सवाल पूछें कि क्या आपको अक्सर पेट में गैस बनती है? क्या आप बगैर कुछ खाए पिए भी आपको अपना पेट भारी भारी लगने लगता है? क्या आप सारा दिन थका हुआ महसूस करते हैं, इवन कि आप अच्छी नींद भी ले रहे हैं? और अगर ऐसा है तो यही कहीं पे इन्फ्लेमेशन है, सोजिश है जो आपकी फर्टिलिटी को ब्लॉक कर रही है। अब ज़रा आपको आसान सी एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कि आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जैसे कि ख़वातीन के अंदर ओवरीज हैं जिनके अंदर एग्स बनते हैं, और इसी तरह जो यूट्रस है जहाँ पे बच्चा इम्प्लांट होता है, फिर मर्दों के स्पर्म्स हैं जो कि एग के साथ मिलते हैं ताकि एम्ब्रियो बने। जब इन्फ्लेमेशन सोजिश नहीं होती तो ये जो सारे सिस्टम हैं सही चल रहे होते हैं, लेकिन जब इन्फ्लेमेशन होती है तो इन्फ्लेमेशन ऐसे केमिकल छोड़ती है जैसा कि TNF अल्फा है, इंटरल्यूकिन 6 है। ये केमिकल क्या करते हैं? जाके स्पर्म को नुकसान पहुंचाते हैं, ख़वातीन के अंदर जाके ओवुलेशन के अमल को ख़राब कर देते हैं और फिर यूट्रस के अंदर जाके इम्प्लांटेशन यानी कि बच्चे के जुड़ने के प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करते हैं, सेहतमंद स्पर्म के डीएनए को ख़राब कर देते हैं।
और इस दुनिया के अंदर इनफर्टिलिटी पे बहुत सारी रिसर्च मौजूद है। ज़्यादातर रिसर्चेस का ये कहना है कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में 80% केसेस के अंदर ज़्यादातर रीज़न यही क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है। और अक्सर केसेस के अंदर ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि आप इनफर्टाइल हैं, फर्टिलिटी आपके अंदर होती है लेकिन वो इन्फ्लेम्ड है, वो आग है जो आपको बुझानी है, तभी जिंदगी की तरफ वापस आएंगे। अब बात करते हैं पहले उन सिग्नल्स की जो आपका जिस्म आपको दे रहा होता है जब आपके अंदर ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन पैदा हो रही होती है, मगर आप उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। जिस्म हमेशा पहले आहिस्ता आहिस्ता बताता है और जब आप उस पर गौर नहीं करते फिर आपको ज़ोर ज़ोर से बताता है, लेकिन तब तक टाइम गुजर चुका होता है, नुकसान ज़्यादा हो चुका होता है। तो अब ज़रा ध्यान से सुनिए कि अगर आपको लगे कि आप अच्छी नींद के बाद भी थके थके रहते हैं, पेट पे चर्बी बढ़ रही है इवन कम खाना खाने के बावजूद, इंसुलिन रेजिस्टेंस है इसका मतलब है। चेहरे के ऊपर दाने बनते हैं, बाल गिर रहे हैं, चेहरे पे मोटे मोटे बाल आ रहे हैं, ख़वातीन में पीसीओएस है। पीरियड्स आपके बेकायदा हो रहे हैं, पीरियड्स में दर्द होता है, या मर्दों में स्पर्म सुस्त हो रहे हैं, स्पर्म की मोटिलिटी कम हो रही है, कमज़ोर हो रहे हैं स्पर्म का काउंट कम हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो बताई हैं इन्फ्लेमेशन के साइंस हैं। लेकिन मसला ये है ज़्यादातर लोग सिर्फ अलामात का इलाज करते हैं, असल वजह को छोड़ देते हैं। अगर आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है मगर फिर भी हमल नहीं ठहर रहा तो मसला कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इवन के इन्फेक्शन के बगैर भी आपको इन्फ्लेमेशन हो सकती है। अब आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि ये मालूमात ज़्यादातर लोगों तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी वजह से किसी को बेबी मिल जाए तो इसमें आपको भी खुशी होगी। मैं अपने ज़ाती एक्सपीरियंस में आपको एक रियल स्टोरी बताता हूं कि हमारे साथ ऑनलाइन ही इस कपल ने कंसल्ट किया था। मुसलसल 3 साल से वो कोशिश कर रहे थे प्रेगनेंसी कंसीव करने की, और इस पीरियड में वो 2 दफ़ा आईवीएफ भी करवा चुके थे। जब उन्होंने कंसल्टेशन मेरे साथ की, तीसरी दफ़ा आईवीएफ करवाने के लिए वो जा रहे थे और मुझसे पूछना ये चाहते थे कि क्या हमारा आईवीएफ इस दफ़ा भी कामयाब होगा या नहीं, पहले 2 आईवीएफ फेल क्यों हुए। तो जब उनकी डिटेल्ड हिस्ट्री ली गई, उनको एग्जामिन किया गया, टेस्ट सारे देखे गए, तो पता चला कि मिसिस के अंदर पीसीओएस है और शोहर के अंदर, स्पर्म के अंदर डीएनए फ्रेगमेंटेशन है। बाकी हार्मोन्स के टेस्ट और जो नॉर्मली गायनेकोलॉजिस्ट करवाते हैं वो सारे ठीक ही नजर आ रहे हैं। लेकिन जब डीपली जाके देखा गया तो पता चला कि दोनों के अंदर शदीद इन्फ्लेमेशन है। तो उस कपल को हमने मशवरा दिया कि अभी तीसरी बार आईवीएफ नहीं करवाएं, अभी आप अपने पैसे फिलहाल जाया ना करें, कम से कम 3 महीने का कोर्स करें, 90 दिन तक एंटी इन्फ्लेमेटरी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट लें, जिसके अंदर उन्हें खास किस्म की डाइट बताई, खास किस्म के प्रोबायोटिक्स, विटामिन ई, ओमेगा 3, स्ट्रेस को कम करने के तरीके बताए। 3 महीने तक उन्होंने इस सारी रूटीन को फॉलो किया। उसके बाद जब उन्होंने अपना आईवीएफ करवाया, उनका आईवीएफ कामयाब हुआ, हमल ठहर गया और अल्लाह ताला ने उनको बेबी से नवाजा। अब सवाल ये है कि उनका आईवीएफ कामयाब कैसे हो गया, पहले 2 बार आईवीएफ फेल हो चुका था। तो एक्चुअली हमने जो बीमारी की रूट कॉज थी उसके ऊपर काम किया, इन्फ्लेमेशन को ठीक किया। 3 महीने तक उन्होंने खुद भी फॉलो किया और एंड में उनको अल्लाह ताला ने सेहतमंद बेबी दिया। अब यहाँ पे एक चीज आपको इम्पोर्टेंट बताऊं कि क्या आपको पता है कि इन्फ्लेमेशन क्यों होती है आपकी बॉडी के अंदर। सबसे खतरनाक चीज है ये आपकी फर्टिलिटी के लिए। आप जिन चीजों को नॉर्मल समझ रहे होते हैं वही असल में नुकसान कर रही होती हैं, जैसा कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल, नींद की कमी, एक्सरसाइज ना करना, जहनी दबाव और स्ट्रेस के अंदर रहना, ये सारी चीज़ें मिलकर आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देती हैं और आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स को नुकसान देती हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इस इन्फ्लेमेशन की आग को बुझा सकते हैं, जिस्म को दोबारा से ठीक कर सकते हैं
और बेबी को कंसीव कर सकते हैं। चाहें तो हमारे साथ ऑनलाइन कंसल्ट कर लें, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां से अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आप सारे मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है, वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो में ही आपको हल बताऊंगा। अभी सिर्फ 3 महीने में आपकी बॉडी के अंदर से इन्फ्लेमेशन खत्म कैसे हो सकती है। जी हाँ, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। एक तो जो पहले बाहर का जो जंक फूड और गलत खुराक आप लेते हैं, खाते हैं, उसको बंद करेंगे। सोजिश को ख़त्म करने वाली ग़िज़ा अपनी डाइट के अंदर शामिल करेंगे। इसमें 2 चीज़ें मैं लाजमी बताता होता हूँ, हल्दी और अदरक का इस्तेमाल। हल्दी और काली मिर्च मिला के आप दूध में पी सकते हैं। अदरक को आप सैलड में या किसी भी तरह से अपने डाइट के अंदर शामिल कर सकते हैं। ये आपकी बॉडी के अंदर से सोजिश को ख़त्म करती हैं चीज़ें, लेकिन फ़ौरन नहीं होगी, 3 महीने कम से कम लगेंगे। फिर ओमेगा 3 सप्लीमेंट के तौर पे आप लें, विटामिन ई सप्लीमेंट के तौर पे आप लें, एंटीऑक्सीडेंट्स का कोई अच्छा सा सप्लीमेंट लाजमी साथ में शामिल करें। अपनी गट हेल्थ को अच्छा करें, अपनी अंतड़ियों के निज़ाम को बेहतर बनाएं। प्रोबायोटिक्स और फाइबर से भरपूर खुराक आप लें। स्ट्रेस को कम करें, नींद को बेहतर करें और फिजिकल एक्टिविटी को अपनी लाइफ के अंदर शामिल करें। हल्की फुल्की वॉक और योगा को अपनी रूटीन बनाएं। अगर सिर्फ 90 दिन आप इन चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं तो उसके बाद चाहे आप टेस्ट करवा लें, आपके इन्फ्लेमेशन मार्कर्स कम हो जाएंगे, स्पर्म की मोटिलिटी बेहतर हो जाएगी, खवातीन में AMH स्टेबल हो जाएगा और यूट्रस बच्चे के लिए पहले से ज्यादा तैयार हो जाएगी। ये सब आप घर बैठे भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि ये दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर इसको करना होगा। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, वीडियो अगरचे लंबी हो रही है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है ताकि अल्लाह ताला आपको बेबी दे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके ख्यालात भी फर्टिलिटी पे और इन्फ्लेमेशन पे असरअंदाज होते हैं। अपनी ज़िंदगी के अंदर से होप को, उम्मीद को कभी भी ख़त्म ना होने दें। जब आप स्ट्रेस में आएंगे, होपलेस हो जाएंगे, नाउम्मीद हो जाएंगे, तो जिस्म में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, सोजिश ज़्यादा होती है। लेकिन जब आप यकीन रखते हैं कि हीलिंग मुमकिन है, इलाज मुमकिन है, तो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन और डोपामिन बढ़ते हैं और इम्यून सिस्टम आपका बेहतर होता है, आपकी फर्टिलिटी अच्छी रहती है। आप सिर्फ बायोलॉजी से नहीं लड़ रहे, आप अपने जिस्म को सिखा रहे हैं कि जिंदगी को कैसे कबूल करना है। जिन्होंने आखिर तक इस वीडियो को देखा उनके लिए एक बोनस पॉइंट कि सुबह उठते ही गर्म पानी का इस्तेमाल करें, उसके अंदर लीमू रस आप डाल सकते हैं। हल्दी को अपनी लाइफ के अंदर शामिल करें। छोटा आधा चम्मच हल्दी का और 1 चुटकी आपने काली मिर्च का पाउडर दूध में डाल के आप पी सकते हैं। 3 से 4 अदद बादाम रात को और साथ में 1 से 2 अदद अखरोट भिगो के रात को रख दें, सुबह बादाम का छिलका उतारें, इनको आप खा लें। दिन में कोई एक रंगीन फल लाजमी खाएं, नट्स को डाइट में शामिल करें। ओमेगा 3 के कैप्सूल आम मिल जाते हैं, 1 कैप्सूल रोजाना रात को आप लें। सोने से कम 1 घंटा पहले स्क्रीन नहीं देखें, चाहे टीवी है चाहे मोबाइल है, ताकि मेलाटोनिन आपके अंदर सही तरह से बने और नींद अच्छे तरीके से आए। जब इन्फ्लेमेशन कम होती है तो फर्टिलिटी खुद ब खुद बेहतर हो जाती है। मैं चाहता हूं कि आप खुश रहें और आपके आंगन में भी बच्चे खेलें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक छोटा सा दिल बना के कॉमेंट्स बॉक्स में ज़रूर भेज दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।